तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 40 एपिसोड 8 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फ्लेम मास्टर रिंगू अनवान और बाकी मास्टर के साथ फ्लेम डिवाइन हॉल की तरफ निकलने के लिए तैयार होता है ताकि फ्लेम डिवाइन हॉल में जाकर वहाँ से इस गठबंधन बनाने की बात को किया जा सके जो इमोस के खिलाफ लड़ेंगे। तो यहाँ पर लिंगडोंग मार्शल गैदरिंग ग्रुप से अब निकलने के लिए तैयारी होता है। तभी यहाँ पर बहुत सारे मार्शल गैदरिंग ग्रुप के एल्डर्स आ जाते हैं जिनमें उन लोगों ने गू ट्राइब के लीडर को आगे रखा होता है और गू ट्राइब के लीडर लिंगडोंग के पास जाते हैं और फिर वो बाकी मास्टर्स और लिंगडोंग को ग्रीट करते हुए कहते हैं, अरे लिंगडोंग भाई आप लोग यहाँ से जा रहे हैं क्या? दरअसल बात यह है ना कि डीमन सी के कई सारे इलाकों पर इमोस का हमला हुआ है और उनमें तो बहुत सारे एरियाज तबाह हो गए। आप लोग यहाँ पर थे तो हमारा मार्शल गैदरिंग द्वीप बच गया। तो अगर आप लोग फिर से ऐसे चले जाएंगे तो इमोस का फिर से हमला हो गया तो ये तो एरिया वैसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात है? तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो गू ट्राइब के लीडर से बोलता है, अरे गू ट्राइब के लीडर आप चिंता मत करिए, दरअसल हम लोग फ्लेम डिवाइन हॉल में जा रहे हैं और इसी मामले के समाधान के लिए हम लोग इस पूरे डीमन सी को इकट्ठा करेंगे और एक गठबंधन बनाएंगे और उस गठबंधन के द्वारा हम लोग डीमन सी के हर एक मेन एरिया में एक टेलीपोर्टेशन बनाएंगे जहाँ पर कभी भी ईमो का हमला हो तो तुरंत हमें न्यूज़ मिले और हम तुरंत उस एरिया की मदद करने के लिए पहुँच जाएंगे। तो ये बात सुनकर गू ट्राइब के लीडर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बाकी जो लोग थे जो गू ट्राइब के पीछे पीछे आए थे, दरअसल गू ट्राइब का ना अच्छा खासा है लिंगडोंग के साथ थोड़ा कनेक्शन, इसलिए उन लोगों ने गू ट्राइब के लीडर को आगे भेजा था कि भाई तू जाकर बात कर। वो लोग प्राचीन मास्टर्स में से किसी से नहीं बोलते हैं क्योंकि भाई उन लोग का एकदम डर था कि भाई थोड़ा सा भी गुस्सा हो जाएंगे, एक झटका हाथ उठाएंगे उतने में वो लोग खत्म हो जाएंगे। गू ट्राइब के लीडर जैसे बात सुनते वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तो ठीक है हम लोग चलते हैं, वैसे आप चिंता मत करिए, अब इमोस का इधर कोई हमला नहीं होगा। और इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है और जो बाकी प्राचीन मास्टर होते हैं वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाते हैं और हमें फ्लेम डिवाइन हॉल की तरफ निकल जाते हैं और फिर हमें फ्लेम डिवाइन हॉल का सीन दिखाया जाता है। फ्लेम डिवाइन हॉल में भी काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची थी क्योंकि इधर भी फ्लेम डिवाइन हॉल पर भी ईमो का हमला हुआ था और आसपास के एरिया में भी हमला हो रहा था जिसकी न्यूज़ से यहाँ पर तांग शिंगलियान को मिल रही थी और तांग शिंगलियान कई सारे रिपोर्ट्स पढ़ रही होती है और न्यूज़ पढ़ रही होती कि भाई एरिया डिस्ट्रॉय हो गया, ईमोस का हमला हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और फिर हमें पता चलता है फ्लेम डिवाइन हॉल पर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इमोस का अटैक हुआ था, लेकिन एल्डर मोलुओ साथ ही साथ ग्रीन ड्रैगन किंगसी भी ऐसी एरिया में मौजूद थे जिसकी वजह से उन लोगों ने फ्लेम डिवाइन हॉल पर जितने भी इमोस का हमला हुआ था उन सभी हमले को विफल कर दिया और इमोस को पीछे ढकेल दिया। फिर वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती है वो एक रिपोर्ट को पढ़ती है और तुरंत वो एल्डर लिंग को बुलाती है और कहती है एल्डर लिंग नॉर्थन साइड में 500 इमोस दिखे गए, साथ ही साथ उनका एक सेनापति भी है, तो आप एक आर्मी के टुकड़ी को उठाइए और जाकर उन इमो का सफाया करिए। तो वहाँ पर एल्डर लिंग भी कहते हैं ठीक है और सीधे ही वो उस आर्मी को नेतृत्व करते हैं, नॉर्थन साइड की तरफ निकलने के लिए रवाना हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती है वो थोड़ा सांस में सांस लेती है, भाई बहुत ही ज़्यादा काम है। इधर जो एल्डर मोलू होते हैं आराम से अपने कुर्सी पर बैठे होते हैं, जहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंगसी होते हैं वो एल्डर मोलू की तरफ देख कर कहते हैं, भाई तुम्हारी डिसाइपल तांग शिंगलियांग तो सच में काफ़ी ज़्यादा कुशल है, उसने इन सभी मामले को काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी तरह से निपट लिया है। अगर ये नहीं होती तो भाई तू रिपोर्ट पढ़ता, न्यूज़ सुनता, ये वो मामला करता करता दे रही थी ऐसी की तैसी हो जाती। वहाँ पर जो एल्डर मोलू भी होते हैं वो कहते हैं हाँ डिसाइपल किसकी है, मेरी है ना। और फिर वह ग्रीन ड्रैगन किंगसी की तरफ देख कर कहते हैं, अरे ग्रीन ड्रैगन किंगसी चलो मैं थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ, शतरंज खेलेगा क्या? वहाँ पर ग्रीन ड्रैगन किंगसी भी बोलते हैं हाँ भाई चल शतरंज खेलते हैं। ये बात सुनकर वहाँ पर अब तांग शिंगलियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है, अरे मास्टर मैं कभी से यहाँ पर काम कर रही हूँ, आप लोग जा रहे हैं खाली बैठे हैं क्या इतना ज़्यादा? तो यहाँ पर मेरा कुछ हेल्प ही करवा दीजिए, वैसे आप लोग इतने ही खाली है तो चलिए मैं आप लोग के कुछ लिए काम कुछ असाइन कर देती हूँ। ये बात सुनकर मोलुओ का थोड़ा सा चेहरा उतर जाता है और कहते हैं, अरे तांग शिंगलियांग तुमने और हमने डिसाइड किया था कि जब तक कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर नहीं होगा तब तक मैं उस मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा, तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद ही है ना। वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती है वो भी अपना सर पकड़ लेती है और कहती है तो ठीक है। वहाँ पर जो एल्डर मोलू होते हैं वो कहते हैं, अरे ग्रीन ड्रैगन किंगसी चलो यार शतरंज खेलते हैं। तभी वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंगसी होते हैं उन्हें कुछ एहसास हो जाता है और कहता है, चलो आप शतरंज नहीं खेलेंगे, यहाँ पर कोई लोग आ रहे हैं उनका आपका स्वागत भी करना है। और इसी के साथ महल के अंदर एक चांदी सी रोशनी फैल जाती है और वहाँ पर डायमेंशन ब्रेक होता है। डायमेंशन ब्रेक से लिंगडोंग और बाकी मास्टर सिंगुआनवन ये सभी लोग बाहर आते हैं।
एल्डर मोलुओ साथ ही साथ तांग शिंगलियांग लिंगडोंग को देखकर तुरंत पहचान जाते हैं और वो लोग काफी ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है एल्डर मोलुओ ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी और तांग शिंगलियांग को पहले ग्रीट करता और कहता है आप लोग से मिले हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है। वहां पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं लिंगडोंग तुम्हारे पीछे जो बंदे खड़े हैं वो मेरा जैसा अनुमान है ये लोग प्राचीन मास्टर्स हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता हाँ ये फ्लेम मास्टर है, ये आइस मास्टर है, कऊस मास्टर है, डार्कनेस मास्टर है, थंडर मास्टर है। गैस यहाँ पर टोटल इंगुआनवन को मिलाकर 6 मास्टर्स मौजूद है। तो लिंगडोंग सभी का इंट्रोडक्शन करवा देता है। तो वहाँ पर जो एल्डर मोलू होते हैं वो लिंगडोंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं लिंगडोंग तुम तो रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुँच चुके यार। अभी हम जो पिछली बार मिले थे तो तुम परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर थे। तुम्हारी कल्टिवेशन तो सच में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ी है। हाँ मैं भी इस समय रीइंकार्नेशन लेवल में ब्रेक थ्रू हो चुका हूं, बट तुम्हारी कल्टीवेशन का क्या ही कहना। यहाँ पर मुझे भी दबाव फील हो रहा है। मतलब मैंने वर्ल्ड स्टेज पर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा, कल्टीवेशन किया, ये रिसोर्सेस अपनाया, 20 30 50 साल लग गए तब मैं रीइंकार्नेशन लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाया। तुम तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अरे एल्डर मोलू मुझे कुछ छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, उसी से मेरा लेवल अप हो गया। वहाँ पर वो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी होते हैं वो भी लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं लिंगडोंग तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटलाइज टेक्निक को भी सीख चुकी हो और तुमने पिरामोडियल ड्रैगन बोन को हासिल कर लिया है। भाई सच में ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात है। मैंने भी टेस्ट दिया था इसका बट मैं फेल हो गया। तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। और फिर गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी की तरफ देखता है। ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी की भी पावर इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। उनकी कल्टीवेशन रीइंकार्नेशन के सेकंड रेवोल्यूशन को भी पार कर चुकी थी। लिंगडोंग जब पहले मिला था तो कम थी, लेकिन अब इन सालों में ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी भी काफ़ी ज़्यादा लेवल अप कर चुके हैं। फिर वहाँ पे जो तांग शिंगलियांग होती है वो लिंगडोंग के पास जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको बता देते हैं कि भाई लिंगडोंग तुम तो रीइंकार्नेशन लेवल पर पहुँच चुके हो। वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वो लिंगडोंग को घूर कर देखती है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो हंसकर पहले तांग शिंगलियांग का परिचय करवाता है कि ये तांग शिंगलियांग है, एल्डर मोलुओ की एक लौती डिसाइपल। तो वहाँ पर जो एल्डर मोलुओ होते हैं वो थोड़ा सा कहते हैं अरे लिंगडोंग तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तो वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती है वो है बहुत ही ज़्यादा चतुर और वह तुरंत आइडिया लगा लेती है कि लिंगडोंग क्या तुम लोग यहाँ पर ईमो से रिलेटेड कोई मैटर पर बात करने के लिए आए हो। रुको मुझे सोचने दो, तुम लोग शायद यहाँ पर गठबंधन बनाने के लिए आए हो ना। तभी वहाँ पर जो फ्लेम मास्टर होते हैं वह कहते हैं सच में ये लड़की काफ़ी ज़्यादा कुशल है, इसने तुरंत यहाँ पर बातें ही कर ही पता लगा लिया कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है हाँ एल्डर मोलू दरअसल हम लोग चाहते हैं कि इस पूरे डीमन सी के जितने भी ट्राइब्स जितने भी पावरफुल लोग हैं उन सभी का एक गठबंधन बनाया जाए और इस गठबंधन की शुरुआत मीटिंग वूटिंग से यही फ्लेम डिवाइन हॉल में ही होगी। तो वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती है वह कहते हैं लिंगडोंग तुम्हारा प्लान तो बढ़िया है लेकिन हमारा जो फ्लेम डिवाइन हॉल है वो इतना ज़्यादा काबिल भी नहीं है कि पूरे डीमन सी में हमसे भी कुछ बड़े बड़े शक्तियाँ हैं वो लोग ऐसे गठबंधन नहीं बनाएंगे और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल यार मेंटेन करने में ऐसा वैसा करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। तो भाई इसमें हमारा फ्लेम डिवाइन हॉल का लॉस ही है, तो हम लोग तुम्हारी हेल्प क्यों करें इस गठबंधन को बनाने में। लिंगडोंग भी तांग शिंगलियांग की इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। तभी इंगुआनवान हंसते हुए कहती है अरे लिंगडोंग तांग शिंगलियांग मजाक कर रही है। तांग शिंगलियांग भी मुस्कुराते हुए कहती है ओए लिंगडोंग तू तो यार मतलब इतना ज़्यादा छोटे में मजाक में तू तो हिल गया। तभी वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती है वो सीधे इंगुआनवान के पास पहुँच जाती है और कहती है तुम इंगुआनवान हो ना। और फिर वहाँ पर वो थोड़ा सा बातें होते करते और कहती हाँ एक बार लिंगडोंग जब मैं मिली थी ना लिंगडोंग से तो मैंने उससे पूछा था कि लिंगडोंग मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ या इंगुआनवान। ये बात सुनकर वहाँ पर इंगुआनवान भी बोलते हाँ बताओ लिंगडोंग ने क्या बोला था। तभी लिंगडोंग भी इन लोग की बातें सुनकर तुरंत उनके बीच में आ जाता है और कहता है अरे भाई अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ। तो वहाँ पर इंगुआनवान बोलते अरे भाई जवाब तो दोने दो। तो लिंगडोंग बोलता अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं पूछा था तांग शिंगलियांग है तुमसे मैंने कुछ ऐसा पूछा था क्या। तांग शिंगलियांग भी हंसते हुए कहती है नहीं शायद मेरी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो थोड़ा सा मामले को साइड करवाता है और कहता है अरे यार पहले इस ईमो वाले मामले के बारे में बातें करें। तो वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती है वो कहती है हाँ और लिंगडोंग दरअसल ये जो ईमोस का मामला है ना वो डीमन सी में बहुत जगहों पर अटैक हुआ है, बहुत सारे ट्राइब्स तबाह हो गए हैं, सभी लोग ईमो से परेशान हैं। तो अगर इस मौके का हम लोग उन लोग को बुलाएंगे कि भाई गठबंधन बनाते हैं तो बहुत सारे ट्राइब्स आएंगे। केवल कुछ बड़े बड़े ट्राइब्स को मेंटेन करना भाई थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन बाकी ट्राइब्स को छोटे मोटे ट्राइब्स है जो हमसे कमजोर है हमारे बराबर है जिनको ईमो से ज़्यादा नुकसान हुआ है उन लोग को हम आसानी से अपने अंडर ला सकते हैं।
और मुझे जितना आइडिया लगा है 120 से भी ज़्यादा ट्राइब्स खत्म हो गई हैं। बहुत सारे ट्राइब्स छोटे मोटे नहीं जो थे वो हमला हुआ और इमोस का उसमें ही वो लोग निपट गए। तो इस समय सभी लोग को डर है। और डीमन सी गाइस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। डीमन सी इतना ज़्यादा बड़ा है, लिंगडोंग जिस कॉन्टिनेंट से नहीं आया है डीमन सी थोड़ा दूर है, वैसे 1000 एरिया ऐसे इधर समा सकते हैं। आप सोच सकते हैं डीमन सी कितना ज़्यादा बड़ा है। वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती है वह कहती है यहाँ पर 2 स्पेशल ट्राइब्स है जिन्हें गठबंधन के लिए मनाना पड़ेगा। पहला है 10,000 सेक्ट है और दूसरा इमोर्टल सेल्स वेल सेक्ट है। और गाइस इमोर्टल वेल सेल्स सेक्ट है। म्यूलिंग शान आपको लड़की याद है ना, छोटी सी लड़की लिंगडोंग से एक बार मिली थी, वही लड़की इमोर्टल वेल से क्लैन से बिलोंग करती है। लिंगडोंग ने अरे यार मतलब लिंगडोंग मिला था, छोटी सी लड़की थी, अपना वो दरवाजा निकाल कर चला कर मारती थी। तभी वहाँ पर जो फ्लेम मास्टर होते वह कहते हैं 10,000 सी सेक्ट है। क्या ये वही सेक्ट तो नहीं है जिसका फाउंडर 10,000 ओल्ड मास्टर था? तो वहाँ पर तांग शिंगलियन हमें सिर हिलाती है। तो फ्लेम मास्टर बोलते हैं अरे क्या वो बूढ़ा अभी भी जीवित है? तो वहाँ पर तांग शिंगलियन बोलते हैं नहीं वो जीवित नहीं है। देखिए जब वो अपना रीइंकार्नेशन के सेकंड ट्रिब्यूलेशन में ब्रेक थ्रू कर रहे थे तो उसमें फेल हो गए, जिनकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और इस समय जो 10,000 सी सेट का लीडर है वह उनका पोता है, जिनकी कल्टिवेशन रीइंकार्नेशन के फर्स्ट 100 ट्रिब्यूलेशन को पार कर चुकी है। वहाँ पर जो फ्लेम मास्टर होते हैं वो कहते हैं हाँ इस सेट को आसानी से मैं मना लूँगा क्योंकि मैंने उनके फाउंडर 10,000 ओल्ड मास्टर को रीइंकार्नेशन लेवल में जाने के लिए ज्ञान प्रोवाइड किया था, तो वहाँ पर उसका मामला निपटा लूँगा। तभी वहाँ पर जो कायूस मास्टर होते हैं वह कहते हैं हाँ ये इमोर्टल वेल सेस क्लैन है, मैं उस मामले को निपटा लूँगा, थोड़ा सा मेरा भी जान पहचान है। तो वहाँ पर तांग शिंगलियान भी कहती है तब तो ठीक ही है, मैं क्या करती हूँ सभी पूरे डीमन सी में नोटिस फैलवा देती हूँ कि इधर मीटिंग होगी इस गठबंधन से लेकर, तो सभी लीडर्स को बुलाया जाता है और इसको बुलाने वाले प्राचीन मास्टर्स हैं। तो मैं मीटिंग की डेट को फिक्स कर देती हूँ, जितने भी बड़े ट्राइब्स के लोग हैं उन सभी लोग को फ्लेम डिवाइन हॉल में बुलाया जाता है। तो सभी लोग हमें सिर हिलाते हैं। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।